आज हम देखेंगे कि वैलेंटाइन डे पे कितने रोजेस बेक करके हम कितने पैसे कमा सकते हैं। तो हम सीपी पहुंचे, वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी, वहाँ पे आज शूटिंग भी चल रही थी। तो हमने एक सेटअप लगाया, एक जगह देखा कि कहाँ पे देख सकते हैं, बट नहीं बैठ पा रहा थी जगह। फिर जैसे हमने गेट नंबर 6 पे लगाया, कुछ लोगों की भीड़ आने लगी, लोग पूछने लगे आप क्या कर रहे हो, लग तो नहीं रहे हो आप रोज़ बेचने वाले, लेकिन आज आप रोज़े ये सेल आउट क्यों कर रहे हो। ये एक चैलेंज लिया था। चैलेंज लेने के लिए फिर मैंने जगह चेंज करी। मैंने सोचा कहीं और चलते हैं इनर सर्कल पे। जाते जाते देखा और मेरा फर्स्ट रोज़ भी सेल आउट हो गया था, जो कि एक लड़की ने अपने फैमिली को दिया था। धीरे धीरे देखा कि वह काफ़ी सारे लोग आ तो रहे हैं, रिएक्शन दे भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। दूर से भी सब लोग देख रहे हैं कि ये बंदा कर क्या रहा है। कुछ कुछ लोग आ भी रहे थे बात करने के लिए, वो पूछ रहे थे, फोटोज़ क्लिक कर रहे थे, वो रीज़न जानना चाह रहे थे कि आप कर क्यों रहे हो? तो मैंने उनको बताया कि चैलेंज वीडियो है, और हमारे पीछे ही वहाँ पे एक नागज़िला के क्रू मेंबर थे, तो वो भी बोलने लगे हाँ मेरे को भी रोज़ चाहिए अपने क्रू के लिए। एंड कुछ लोग आकर के फ़ोटोज़ क्लिक करवाने लगे, एंड साथ ही साथ मेरे रोजेस बिकने भी लगे थे। जैसे ही थोड़ा सा रिस्पॉन्स अच्छा आने लगा, इतने में एनडीएमसी के ऑफिसर आ गए थे। वो कह रहे थे कि भाई आप मेरा ब्लॉक छोड़ करके कहीं और चले जाओ, और ये अलाउड नहीं है क्योंकि आज उस दिन शूटिंग चल रही थी। तो सारे हॉकर वेंडर्स को हटाना था। तो थोड़ी निराशा हुई, मैं अपना बोरिया बिस्तर लेकर के आगे बढ़ा, और फिर मैंने दूसरे इनर सर्कल में जा करके लगाया। दोबारा से फिर रिस्क लेते हुए इनर सर्कल में लगा दिया था दूसरे ब्लॉक के अंदर, और लोग यहाँ पे आकर के बातें कर रहे थे। और एक और चीज़ हमने रखी थी कि अगर कोई हमें सब्सक्राइब करेगा चैनल को तो हम फ्री चॉकलेट देंगे। तो बहुत सारे लोग वो फ्री चॉकलेट के लिए आ रहे थे। काफ़ी अच्छा रिस्पांस था। इस टाइम तक मैं 15-16 फ्लावर्स को सेल आउट कर चुका था, और उसकी वजह से हमने ब्रेक इवन भी कर लिया था। जितने पैसे मैंने इन्वेस्ट करे थे वो सारे आ भी चुके थे वापस, और इस टाइम तक हमारी 2200 रुपये तक की सेल हो चुकी थी। फिर मैं सोच रहा था कि और इनको जितने भी फ्लावर्स हैं धीरे धीरे इसे कम प्राइस में भी सेल आउट कर सकता हूँ। तो फिर मैंने इसका जो प्राइस है वो 100 रुपीज़ रख दिया। जैसे ही 100 रुपीज़ करा, वहाँ पे और ज़्यादा भीड़ आने लग गई। तभी वहाँ पे मैंने देखा कि जो पहले हमें क्रू मेंबर आए थे मिलने के लिए, वो वहाँ पे आ जाते हैं, और वो उन्होंने प्रॉमिस किया था, वो एक्चुअली पे कर चुके थे। और वो अपने पार्टनर को लेकर के आते हैं कि आप यहाँ से रोज़ परचेज़ कर लो, और मैंने फिर उन्हें ऑप्शन दिया कि आप कोई भी चूज़ कर सकते हो जो भी उनको अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो यहाँ के नहीं थे, वो मुंबई के थे। एंड ये सब चीज़ें चलती रही, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, प्रमोट किया। फिर मैंने देखा कि इन जैसे ये सारे लोग थे, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा भीड़ मेरे आसपास इकट्ठी हो चुकी थी। इस टाइम पे सब लोग देख रहे थे क्या चीज़ें चल रही हैं, कैसा हो रहा है, कौन है ये पर्सन, क्या चीज़ें हैं। मैं इतने कॉन्वर्सेशन कर ही रहा था कि तभी मैं देखता हूँ मेरे रोजेस की जो बकेट है वो किसी पर्सन ने उठा ली थी, और सामने से इतने में एनडीएमसी के ऑफिसर्स आ जाते हैं। वो मना करते हैं कि यहाँ पे आपको ये सारी एक्टिविटीज़ नहीं करनी है, आप यहाँ से चले जाओ। और मैं फिर बाहर आउटर सर्कल चले जाता हूँ फिर से रिस्क लेने के लिए, और अपने कॉम्पिटिटर्स को देखता हूँ, वहाँ पे वो भी थे। फाइनली शाम हो चुकी थी और मेरे पास कुछ ही रोज बचे थे, तो मैंने सोचा कि इनको सेल आउट कर देता हूँ एट अ डिस्काउंटेड प्राइस, या फिर मैं किसी को दे देता हूँ। तो मैंने सोचा कि हाँ 3500 रुपये का प्रॉफिट तो हो ही चुका है, तो अब क्यों ना ये सारे रोजेस को हम फ्री में बांट देते हैं। 1500 रुपये के रोजेस खरीदने के बाद और उनको 3500 रुपये के बेचने के बाद मैंने करीबन 2000 रुपये का प्रॉफिट करा, और ये चैलेंज करके काफ़ी मज़ा आया, और फाइनली आई एम वेरी मच हैप्पी विद माई